क्या रहते हैं, ड्यू टू प्रोड्यूस बाय द फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट। ओके, फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट का यूज करने की वजह से वो इंस्ट्रूमेंटल एरर वहां पर ऑकर होते हैं। ओके, और ये जो इंस्ट्रूमेंटल एरर अगर आपको अवॉइड करने हैं तो उसके लिए आपको एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। जब आप एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे तब आपके इंस्ट्रूमेंटल एरर आपको अवॉइड हो जाएंगे। ओके, तो ये हुआ इंस्ट्रूमेंटल एरर। देन नेक्स्ट आपका आता है, नेक्स्ट एरर आता है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, नेक्स्ट आता है सिस्टमैटिक एरर। ओके, सो अब देखिए सिस्टमैटिक एरर यानी कि क्या रहता है। ओके, सो देखिए सिस्टमैटिक एरर यानी क्या रहता है, दोज एरर्स व्हिच ऑकर ड्यू टू डिफेक्टिव सेटिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज सिस्टमैटिक एरर। ओके, अब देखिए ये जो सिस्टमैटिक एरर है, सिस्टमैटिक एरर किसकी वजह से ऑकर होता है, ड्यू टू डिफेक्टिव सेटिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ओके, देखिए इंस्ट्रूमेंट के अंदर डिफेक्टिव सेटिंग होने की वजह से एरर यहाँ पर ऑकर होते हैं और उसे हम क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक एरर कहते हैं। ओके, अब एक क्यों ऑकर होता है, इसके पीछे क्या क्या कॉजेस रहते हैं। ओके, तो देखिए दोज एरर्स आर ड्यू टू known reasons, okay, that is fault in instrument, then next improper attention, change in condition, etc. okay, अगर इसका एग्जांपल देखें तो एग्जांपल क्या दे यहाँ पर, if the pointer of an ammeter is not pivoted exactly at the zero of the scale, okay, it will not point to zero when no current is passing through it. okay, then next उसे अगर मिनिमाइज करना है, अवॉइड करना है, तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, these errors can be minimized by detecting the source of errors. okay, so देखिए सिस्टमैटिक एरर यानी क्या रहता है, सिस्टमैटिक एरर यानी कि दोज एरर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द डिफेक्टिव सेटिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ओके, अब डिफेक्टिव सेटिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट यानी क्या रहता है, ओके, इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। तो देखिए आपके अंदर जो आपका जो मीटर रहता है, ओके, कौन सा मीटर, जो इलेक्ट्रिसिटी का जो मीटर है, ओके, वो जो मीटर रहता है, ओके, उसके अंदर जो आपके जो पल्सेस रहते हैं, ओके, यानी कि जो आपकी यूनिट्स हर एक सेकंड या फिर मिनट के लिए जो आपके यूनिट्स गिरते हैं, पर क्या करते हैं, उसे स्टॉप करने के लिए कुछ फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट करते हैं। ओके, यानी कि कुछ वायरिंग के जो फ्यूज रहते हैं वो फ्यूज डायरेक्टली सप्लाई करना मेन मीटर को, सो जिससे उसकी वजह से क्या हो जाता है, आपकी जो रीडिंग्स रहती है वो रीडिंग्स आपकी स्लो हो जाती है। ओके, अब ये जो रीडिंग स्लो हो जाती है बट उसकी एक्चुअल रीडिंग क्या रहती है, ज्यादा रहती है। जब वायरमैन्स आते हैं वो रीडिंग लेने के लिए तब उनको क्या कम रीडिंग दिखाई देती है, बट वो जो उनकी एक्चुअल रीडिंग क्या रहती है उससे ज्यादा रहती है। ओके, अब एक क्यों होता है, ड्यू टू डिफेक्टिव सेटिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, डिफेक्टिव सेटिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट की सेटिंग क्या करते हो आप, डिफेक्ट करते हो उसके अंदर, जानबूझकर कुछ डिफेक्ट करते हो जिसकी वजह से वो क्या होता है, उसकी ओरिजिनल वैल्यू शो नहीं कर पाता। ओके, तो ऐसे एरर को हम क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक एरर कहते हैं। ओके, और अगर ये सिस्टमैटिक एरर अगर आपको मिनिमाइज करने, कम करने, अवॉइड करने, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एरर जिस जगह से आ रहे, ओके, किस वजह से हो रहे हैं, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, डिटेक्ट करना पड़ेगा। ओके, दोज एरर्स कैन बी मिनिमाइज बाय डिटेक्टिंग द सोर्स ऑफ एरर्स। ओके, तो इसका सोर्स क्या है, उस सोर्स को आपको डिटेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद ये सिस्टमैटिक एरर को आप क्या कर सकते हो, मिनिमाइज कर सकते हो या फिर आप उसे अवॉइड कर सकते हो। ओके, देन नेक्स्ट आता है पर्सनल एरर। ओके, पर्सनल एरर क्या रहता है ये हम देखेंगे। ओके, तो देखिए पर्सनल एरर्स यानी क्या रहता है, पर्सनल एरर्स यानी इसे हम क्या कहते हैं, ह्यूमन एरर भी कहते हैं। ओके, सो देखिए पर्सनल एरर यानी क्या है, द एरर्स इंट्रोड्यूस ड्यू टू फॉल्ट ऑफ एन ऑब्जर्वर टेकिंग रीडिंग्स आर कॉल्ड एज पर्सनल एरर। ओके, तो देखिए अब ये किसकी वजह से होता है, ह्यूमन बींग्स की वजह से होता है। ओके, द एरर्स इंट्रोड्यूस ड्यू टू फॉल्ट ऑफ एन ऑब्जर्वर। ओके, यानी कि जो ऑब्जर्वर है उसके थ्रू कुछ फॉल्ट होता है और जिसकी वजह से हमारा एरर ऑकर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, पर्सनल एरर्स कहते हैं। ओके, अगर इसका एग्जांपल अगर देखें, ओके, बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको बताया था, आप पेन की लेंथ मेजर कर रहे हो। ओके, बट अगर जब लेंथ मेजर करते हो, पेन हो या फिर आपका टेबल हो, जिसकी भी आप लेंथ मेजर कर रहे हो, अगर आप लेंथ मेजर करते करते आपका ध्यान किसी और पर है, यानी कि अगर आप किसी से बातचीत कर रहे हो या फिर किसी और से कम्युनिकेट कर रहे हो, कम्युनिकेट करते करते अगर आप पे लेंथ मेजर कर रहे हो या फिर आपको जो मेजर करना है वो आप मेजर कर रहे हो बात करते करते, तब क्या है, वहां पर चांसेस है, कौन से चांसेस, पर्सनल एरर ऑकर होने के। अगर आपका ध्यान किसी और चीज पर है और आप यहाँ पर आपका मेजरमेंट ले रहे हो, अ, कई वक्त पर क्या होता है, आपका ध्यान कहीं और है और आप यहाँ पर मेजरमेंट ले रहे हो, आपका ध्यान किसी और चीज पर होने की वजह से क्या होता है, आपकी जो ध्यान यहाँ पर कम होता है मेजरमेंट के ऊपर, और आप क्या करते हो, 10 सेंटीमीटर की जगह आप क्या देखते हो, 9 सेंटीमीटर है। सो ये क्या हुआ, पर्सनल एरर हुआ। ओके, ये जो पर्सनल एरर किसकी वजह से होता है, ह्यूमन बींग्स की वजह से होता है। ओके, अगर इसका बेस्ट एग्जांपल अगर देखें, कभी कभी क्या होता है,
आपको कोई टाइम पूछता है, ओके, जब आप वॉच के अंदर देखते हो, आप अगर आप थोड़े से अनकंफर्टेबल हो तब, ओके, किसी ने आपको टाइम पूछा, ओके, और आप कभी कभी पूरा देखते ही नहीं हो, आप अधूरा ही देखते हो, ओके, अगर घड़ी के अंदर अगर आप वहां पर 12:15 हुआ है, ओके, और अगर आपने ठीक से देखा नहीं तो आप क्या बोल दोगे, 3 o'clock, 3 बज चुके, ओके, अगर आपने ठीक से नहीं देखा है, ओके, तो ये क्या हुआ है आपका ऑब्जर्वेशन के अंदर, ऑब्जर्वेशन करने में आप क्या आपकी क्या हुए मिस्टेक हुए, और ये जो एरर्स रहते हैं वो ये इस एरर को हम क्या कहते हैं, पर्सनल एरर कहते हैं, ओके, तो पर्सनल एरर आर जनरली प्रोड्यूस बाय द ह्यूमन बींग्स, ओके। देन नेक्स्ट, अगर ये पर्सनल एरर्स अगर आपको मिनिमाइज करने रिड्यूस करने तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन आपको ठीक से करना पड़ेगा, ओके। देन नेक्स्ट आता है लास्ट टाइप ऑफ एरर, दैट इज रैंडम एरर, ओके। अब देखिए रैंडम एरर को हम क्या कहते हैं, एक्सीडेंटल एरर भी कहते हैं, ओके। अब देखिए ये जो रैंडम एरर एरर रहते हैं वो क्या रहते हैं, हम एक बार देख लेंगे। तो देखिए एरर which are caused due to minute change in experimental condition like temperature, pressure and fluctuation in voltage while the experiment is being performed is called as random errors. Okay, example mechanical vibrations in earth magnetic field, okay. अगर इसे मिनिमाइज करना तो क्या करना पड़ेगा, रैंडम एरर कैन नॉट बी एलिमिनेटेड completely but it can be minimized to a large extent, okay। अब देखिए रैंडम एरर यानी क्या रहता है, ये रैंडम एरर किसकी वजह से ऑफर्स होते हैं, ड्यू टू मिनट चेंज इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस, ओके। मिनट चेंज इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस यानी कि क्या, अगर आपको किसी अगर आपको फॉर एग्जांपल अगर हम आपको बताते हैं कि आपको एक रूम का टेम्परेचर मेजर करना है, अगर रूम का टेम्परेचर अगर आपको मेजर करना है तो आप क्या करोगे, वहां पर थर्मोमीटर लेकर जाओगे, थर्मोमीटर के थ्रू अगर आपको आप रीडिंग दिखाई देती है 42 सेंटीमीटर, ओके, 42 से सॉरी 42 डिग्री अगर आपको वहां पर टेम्परेचर दिखाई दे रहा है, ओके, उस रूम टेम्परेचर कितना दिखाई दे रहा है आपको 42 डिग्री सेल्सियस, ओके। लेकिन आप अगर उस रूम के बाहर आते हो, ओके, बाहर आने का तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, 42 की जगह आपको 43 या फिर 44 दिखाएगा। बट ये जो आ रहा है, ये जो डिफरेंस आ रहा है ओरिजिनल वैल्यू एंड मेजर वैल्यू के अंदर, रूम के अंदर 42 डिग्री आता है, रूम के बाहर आपको 44 आता है, किसकी वजह से आता है, ड्यू टू मिनट चेंज इन सिचुएशन कंडीशन। रूम के अंदर टेम्परेचर कम रहेगा, अगर आप रूम के बाहर जाते हो अगर तब अगर आप रीडिंग देखते हो तब क्या रहेगा, ऑब्वियसली इंक्रीज हुआ रहेगा। यहाँ की कौन सा एरर हुआ, ड्यू टू मिनट चेंज इन एक्सपेरिमेंटर, मिनट चेंज इन कंडीशंस, मिनट चेंज इन प्लेस। सो इस टाइप के एरर को हम क्या कहेंगे, रैंडम एरर्स कहते हैं। और ये जो रैंडम एरर है वो रैंडम एरर हमें कंप्लीटली एलिमिनेट करते नहीं आते, वो सिर्फ क्या हो सकते हैं, मिनिमाइज हो सकते हैं, ओके। और ये मिनिमाइज कब होंगे, जब हम उसकी प्रॉपर केयर लेंगे एक्सपेरिमेंट के थ्रू, तब वो क्या हो सकते हैं, मिनिमाइज हो सकते हैं। बट ये पूरी तरीके से निग्लेक्ट नहीं हो सकते, पूरी तरीके से एलिमिनेट नहीं हो सकते रैंडम एरर्स, ओके। तो ये हुए रैंडम एरर्स, ओके। तो ये हुए टाइप्स ऑफ एरर्स, ओके। एरर्स यानी क्या रहता है, डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एरर, फर्स्ट इज इंस्ट्रूमेंटल एरर, देन नेक्स्ट सिस्टमैटिक एरर, देन नेक्स्ट पर्सनल एरर, देन नेक्स्ट रैंडम एरर, ओके। ये सभी हमने यहाँ पर देख लिए है, ओके। सो ये सभी एरर्स यहाँ पर हमने वन बाय वन देख लिए है, ओके। तो आज के लिए हम यहाँ पर ही स्टॉप करेंगे एरर्स तक, ओके, टाइप्स ऑफ एरर्स तक, ओके। टाइप्स ऑफ एरर के आगे जो है वो हम कल के लेक्चर में देखेंगे, लेकिन फिलहाल अगर आपको आज का जो पोर्शन मैंने लिया है इसके अंदर किसी को कुछ डाउट्स है तो डाउट्स आप पूछ सकते हो, ओके, वन बाय वन। आज का जो सेशन मैंने लिया है एक्यूरेसी, एरर्स, देन नेक्स्ट टाइप्स ऑफ एरर, इसके अंदर किसी को कुछ डाउट्स है तो डाउट्स आप पूछ सकते हो वन बाय वन, ओके। आई थिंक किसी ने तो हैंड रेज किया था, मंदा ने किया था शायद। सर वॉइस इज कटिंग इन मिडल, ओके। सो देखिए वॉइस तो सभी स्टूडेंट को तो क्लियर जा रहा है, आपको शायद प्रॉब्लम होगा। आदित्य जादव, शायद आप आपका नेटवर्क चेक कर लीजिए एक बार। बाकी स्टूडेंट्स को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है क्या, ओके। कोई डाउट्स है क्या आपको, स्क्रीनशॉट लेना है, ओके। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको अगला पेज देता हूँ। सभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक्यूरेसी एरर का। देन नेक्स्ट नेक्स्ट पेज का आप लीजिए स्क्रीनशॉट, इस पेज का भी ले लीजिए, ओके। कल के लेक्चर में हम मिस्टेक्स देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन मिस्टेक्स एंड एरर्स, ओके। देन नेक्स्ट उसके बाद हमारे थियोरेटिकल भी एरर आते हैं, सिर्फ प्रैक्टिकल एरर्स हुए, ओके। उसके बाद हमारा आता है, इसके बाद हमारा आता है न्यूमेरिकल्स, एरर के ऊपर न्यूमेरिकल्स भी है, वो न्यूमेरिकल्स भी हमें देखने हैं। और उसके बाद हम जाएंगे डायमेंशनल एनालिसिस, जो कि लास्ट पार्ट रहेगा हमारे इस लेसन का।
पीडीएफ। ओके, सो देखिए ये लेसन खत्म होने के बाद इस लेसन की पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। ओके, ये लेसन खत्म होने के बाद अभी 2-3 दिन लगेंगे इस लेसन खत्म होने को। ओके, पीडीएफ सभी को मिलेगी, लेसन खत्म होने के बाद पीडीएफ मिलेगी। ओके, अभी 2-3 दिन लगेंगे लेसन खत्म होने को। आज जो मैंने आपको टीच किया है उसके अंदर कुछ आपको डाउट्स है क्या? ओके, बुक्स के थ्रू टीच करना है। ओके, वो भी करेंगे। ओके, मंदार। पर देखिए बुक्स के अंदर आपको बहुत सारे पॉइंट दिए हैं, ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट है वो इस नोट्स के अंदर है। ओके, ताकि बुक्स भी हम रेफर करेंगे, नो डाउट। ओके, बुक्स भी हम रेफर करेंगे, एनसीईआरटी एंड स्टेट बोर्ड। ओके, दोनों भी हम रेफर करेंगे। ओके, फिलहाल ये पॉइंट्स होने दो, पॉइंट्स होने के बाद हम स्टेट बोर्ड एंड एनसीईआरटी दोनों बुक हम रेफर करेंगे और उसके अंदर आपके जो जो पॉइंट्स रहे वो फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, सो आज के अंदर कुछ डाउट्स है क्या किसी को? डाउट्स होगा तो आप पूछ सकते हो। ओके, कुछ डाउट्स है क्या किसी को? रिकॉर्डिंग का क्या? ओके, रिकॉर्डिंग क्या, एक बार ऋषिकेश सर से पूछ लीजिए रिकॉर्डिंग का क्या है। ऋषिकेश सर आपको बता देंगे रिकॉर्डिंग का क्या है।